आदमी को पिछले साल मार दिया था बाघ ने। इसी गांव के इसने 400 प्लस लोगों को हंट किया था। नरबक्षी बन गई थी वो, 400 लोगों की मौत की थी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 जनवरी और 10:15 हो चुके हैं। मैं हूं दिल्ली में। लास्ट व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं दिल्ली में हूं अपने परिवार के साथ। तो आज हम लोगों का प्लान है, क्योंकि 24 जैन है, फिर आगे आने वाला है हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड है। तो शनिवार, रविवार और सोमवार, ये 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक छोटा सा फैमिली ट्रिप मारते हैं। एंड गाइस, लेट मी टेल यू, ये हमारा फर्स्ट ऐसा आउटिंग ट्रिप होगा आई थिंक 10-15 साल में। क्योंकि काम करने के बाद वो कैसा होता है ना कि पढ़ाई कर रहे थे, फिर काम पे लग गए, फिर कभी मौका ही नहीं मिला ये सब करने का। तो आज फाइनली वो मौका आया है। हम एक अच्छी सी जगह जा रहे हैं और आशा करते हैं आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा ये ब्लॉग देखने में। सब लोग नीचे जा चुके हैं और देखो टेम्परेचर बता दूं तो दिखा रहा है 12 डिग्री। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिल्ली का AQI जो आप सब लोगों को पता है कितना खराब चलता है, बट पूरा बारिश हुई है पूरा दिन। एंड फिर रात तक रुक गई थी और उसकी वजह से क्या क्लियर दिख रहा है सब कुछ, मतलब लेजिट क्लियर दिख रहा है। बहुत डिफरेंस है, सच्ची बता रहा हूँ। आंखों में मेरे को दूर दूर तक, अगर मैं बताऊं, वो जो दूर दूर तक वहां पे आप लोग देख रहे हैं ना वो बिल्डिंग है, ये विजिबल ही नहीं थी आज तक मेरे को। मैं 3-4 तारीख को दिल्ली आया हूं, तब से मैंने आज ये पहली बार देखी है बिल्डिंग्स। और पहली बार ये वॉच 257 का EQI दिखा रही है मेरे को। इमेजिन 257 का EQI पहली बार। इससे अभी तक तो मैं 450 और 500 का ही इसका रेंज है, तो 500 से ऊपर दिखाता ही नहीं था कभी। विद दैट सेड, अभी चलते हैं। सब लोग वेट कर रहे हैं हमारा। मैं ही यहाँ पे अकेला हूँ और आई थिंक भाई भी है शायद, वेट कर रहा है मेरा। तो चलते हैं जल्दी जल्दी और आपको आगे की जर्नी बताते हैं। बने रहिएगा। इन टोटल हम लोगों को लगने वाले हैं कुछ 5 घंटे, 240 अब किलोमीटर का रास्ता बाकी है। गर्मा गर्म चाय और पनीर पकौड़े, लेडीज एंड जेंटलमैन। कैसा लग रहा है माता जी? ओ माता जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है जैसे पेड प्रमोशन कर रही है मेरी वीडियो का। बाकी सो फार एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो अभी कैसे डैड चला रहे हैं ना, तो आप लोग भी रिलेट करोगे। जब आपको गाड़ी आती है और आप पैसेंजर सीट पे, साइड वाली सीट पे बैठते हो, तो आगे वाला कुछ भी आगे पीछे करता है तो आपके भी पाँव वहाँ इवेंचुअली हिलते ही है, रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो डैड को मैं बोल रहा था कि मेरे को भी चलाने दो, आप थक गए होंगे 1.5-2 घंटा चला के। डैड, कॉन्फिडेंस ही नहीं है अब मेरे पे, क्योंकि इन्होंने मेरे को सिखाई नहीं है ना, मैं खुद से सीखा हूँ। वाह क्या सीन है। तेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बोलते नहीं भाई, तू मम्मी नहीं मानेगी, मम्मी पे डाल दिया। और देखते हैं फिर, बताते हैं आपको कि ये चलाने देते हैं हमें कि नहीं देते हैं। अभी देखो वही हुआ जो माता जी की मंजूरी थी, मतलब जो इच्छा होती है। अभी पहले तो हाँ बोला, फिर ना बोला, और इनके बॉस के बाद रीजन क्या दिया कि तेरी राशि में नहीं लिखा है कि तेरे को गाड़ी चलानी चाहिए या बाइक चलानी चाहिए। अभी अगर मैं उनसे वही बोल रहा था कि अगर मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। अगर मान लिया तो आधी दुनिया तो राशि के हिसाब से अगर चलने लगी, आधी दुनिया को तो घर पे बैठना पड़ेगा फिर। बट वो भी कितना अच्छा होगा ना अगर सब लोग मैंडेटरली राशि फल को फॉलो करने लगे। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, आप सीरियसली कितना लेते हैं ये जो हॉरोस्कोप, हॉरर स्कोप बोलते हैं उसको एक्चुअली, जो डर में रखता है आपको, हॉरर। एंड राशिफल पे कितना बिलीव करते हो और कितना एक्चुअली में मानते हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें एकदम कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हैं यहाँ पे। और मैंने इन मोहतरमा से कहा था, उन्होंने पूछा और क्या चाहिए, तो मैंने उनको कहा थोड़ी सी खुशी डाल देना अगर हो सकती है तो। आपने डाली है ना इसमें खुशी? कितना चम्मच डाली है?
अनगिनत डाली है। थैंक यू सो मच मैम। और चाय लिटरली बहुत अच्छी है। आप लोगों को कैसी लग रही है? बहुत अच्छी मस्त। ये फ्री में नहीं दे रहे हैं, सच बता। नहीं पैसे देने किरिश का सुनने का गाना किरिश का सुना किरिश का किरिश का सुनेगा 7:17 हो चुके हैं और हम अपनी प्रॉपर्टी पे पहुंच चुके हैं। मतलब हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ओबियसली रेंट आउट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है ना, होम स्टे चूज किया। और ये गेस करो, ये होम स्टे है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। और यहीं पे जस्ट इस होम स्टे के यहाँ पे जो दीवार है, बाउंड्री है, उसको लगकर फिर ताज है। तो समझ जाओ फिर कहाँ पे रुके हुए हैं। एंड जस्ट इस होम स्टे के एंट्रेंस पे उस तरफ जिम कॉर्बेट पार्क है। तो जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आए हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने के लिए। और इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये क्या कैसे कब बना, ये मैं आपको अपने भाई के साथ बैठ के बताता हूँ। क्योंकि मैंने उसको बोला कि सब पढ़ ले, अपने को अपनी जनता को भी बताना है इसके बारे में, जिनको नहीं पता होगा। 9:24 हो गया और यहाँ पे माता जी बना रही है। क्या बना रही है माँ? खिचड़ी। खिचड़ी बना रही है, जो सब अच्छा, कुछ, हाँ सब कुछ मिक्स करके खिचड़ी बना रही है। और वहाँ पे भी एक सब्जी बन चुकी है। तो होम स्टे वगैरह में रहने के यही फायदे होते हैं कि आपके पास फुल पावर होती है। और माता जी फुल कपड़ों में मतलब क्या टेम्परेचर हो रहा है पता है? 12 डिग्री, बट बिल्कुल नहीं लग रहा है। बट माता जी को ऐसा लग रहा है जैसे -12 चल रहा है। बट ठीक है, अरे ये देखो ए लाइट आ गई। ए गुड अटेम्प्ट। गणपति बप्पा मोरया। चल रही सिटी आ गई। चलो चलो, गरम गरम खाएंगे। मैं वही बोलने वाली थी, आपको अंधेरे में क्यों शूट कर रहे हो? टॉर्च ऑन है। बट वो फिर अजीब सा लगेगा। लाइट आ गई पर अब चलो। वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस दीदी दीदी 5 बजे उठना है और 6 बजे पहुंचना है हमारे पिकअप पॉइंट पे सफारी के लिए, जहाँ से जीप ले जाएगी हमें। और ये है वो पुलाव, उसके साथ है ये मिक्स सब्जी, फिर यहाँ पे है कचालू, फिर इसमें है पोहा पूरा भर के। और इसमें फिर ओ माय गॉड, लाइट चली गई, लाइट आ गई। और इसमें है चपाती और ये सब। बाकी सो फार सो गुड। तो हाँ जी लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमारे भाई साहब, छोटे भाई साहब बताएंगे हमें। कॉर्बेट आए थे। मेन प्राइमली हमारा रीज़न जिम कॉर्बेट आने का ये है कि हम यहाँ पे बंगाल टाइगर्स, हम यहाँ पे टाइगर देखे जाते के हैं। घर में टाइगर के होते हुए इनको बंगाली टाइगर देखना है, बताओ। तो ये हमारा मेन रीज़न था यहाँ पे आने का। तो ये इंडिया का एक सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जो 1936 या 37 ऑड में बना था। जिम कॉर्बेट साहब थे, जन्म यही नैनीताल में ही हुआ था। यहीं की लोकल विलेजर्स से सीख के उन्होंने जो हंटिंग के स्किल्स हैं और जो एनिमल ट्रेस करते हैं जंगल में जाके, वो सीखा था उन्होंने। फिर जो है जिम कॉर्बेट जहाँ पे अभी बना हुआ है, वहाँ पे उनको लेके आया, वहाँ पे उनको बुलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे एक टाइग्रेस थी जिसने 400 प्लस लोगों को हंट किया था। हाँ, नरभक्षी बन गई थी वो। 400 लोगों की मौत की थी शिकार, जिसमें से 200, मतलब यही बता रहे थे, 200 नेपाल में। हाँ, फिर नेपाल की सरकार ने उनको नीचे खडेदा क्या खदेड़ा खडेदा क्या खदेड़ा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ, तो नेपाल की सरकार ने उनको नीचे खदेड़ा। और फिर वो इस तरफ क्या कौन सा हिल्स बोलते हैं इस रीजन को? ये कुमाऊं रीजन, कुमाऊं रीजन के नाम से ये कुमाऊं, गढ़वाल, ये सब तो पता होगा। तो ये कुमाऊं रीजन की पहाड़ियों से उनको लाया था, मतलब उनको इस तरफ खदेड़ा था। और डैम बॉय, खदेड़ा था। और यहाँ पे लोग भी उन्होंने नेपाल में मारे थे। जो शेरनी थी उसका नाम था चंपावत टाइग्रेस, जिसने 200 के अराउंड लोगों को नेपाल में मारा था। फिर जो नेपाल की आर्मी है उन्होंने मिलके उसको वहाँ से नेपाल से खदेड़ा और वो उत्तराखंड की साइड उसको लेके आए थे। फिर उत्तराखंड में उसने लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को मारा था। तो अराउंड उसने 400 प्लस लोगों को जो है मारा था। और दिहाड़े भी लोगों को जो फार्मिंग कर रहे होते थे उनको अपने खेत से उठा के ले जाती थी। तो मेनली जो जिम कॉर्बेट थे उनको उसी को चंपावत जो शेरनी थी उसको मारने के लिए बुलाया गया था। स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे हम हैं, जो कि उत्तराखंड नैनीताल में है। जिम कॉर्बेट के नाम से उन्होंने चालू किया, सरकार ने चालू किया
नेशनल पार्क बना दिया है ताकि इन सबको संरक्षित किया जाए और उनको जितना ज्यादा हो सके उतना नेचुरल हैबिटेट में रखा जाए ताकि वो अपनी नेचुरल प्रोसेस से ग्रो करे। तो ठीक है, काफी सारा ज्ञान व्यान हो गया, तो इसको कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोल देना मैडी के नाम से। दिस इज डे 2 और 5:56 हो चुके हैं। 11 डिग्री टेम्परेचर है। AQI पता नहीं, घड़ी दिखा नहीं रही है, कुछ 60-70 है यहाँ पे। और सुबह सुबह पोहा बना लिया है, चाय बना ली है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, बोली बोली गुड मॉर्निंग, बोली गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज सफारी के लिए सब एक्साइटेड है? सब एक्साइटेड है। डैडी ने वो -10 डिग्री वाला जैकेट पहना है, बताओ, और हो रखा है सिर्फ 10 डिग्री है, 11 डिग्री है। तो अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से क्योंकि 6 बजे पहुंचना था और 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो प्रॉब्ली 10-15 मिनट्स मोर वी विल टेक टू रीच आवर पिकअप लोकेशन। जंगल से मिलते हैं। तो जीप में 20 मिनट्स का हम लोगों ने ड्राइव लिया। मस्त ओपन एयर बैठे हुए हैं सब लोग। हाँ जी, नहीं नहीं जी, नहीं। अभी ये टेढ़ा गांव है, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टॉप है। यहाँ पे आई थिंक चेकिंग वेकिंग है, वहाँ पे चेक पोस्ट दिख रहा है मेरे को, और उसके बाद आगे का दिखाते हैं आपको। हाँ, बद्री के पास जाना है। तो गाइस ये देखो स्पॉट हुआ है, सांबर, सांबर बोलते हैं इनको। मैग्निफिसेंट। ये पहला स्टॉप ओवर है, सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। यहाँ पे सब जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी आप लोगों को। और डैड, यहाँ पे ऐसी टोपियाँ वोपियाँ मिल जाती है ताकि आपको ठंडी ना लगे। एनीवेज -10 डिग्री कोई चा। तो अभी यहाँ से आई थिंक यहाँ से जाना है। कहाँ से? यहाँ से कोटा भंडार पर्यटन कोटा राज्य। तो अभी आई डोंट नो, आएंगे हमारे गाइड हमारी मैडम है, तो वो बताएंगे। मतलब बताओ, ट्रैफिक से दूर हम आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, बट यहाँ पे भी बसड़ ही बसड़ है। तरफ से तो ये हमारे गाड़ी वाले हैं, बहुत धीरे बोलते हैं तो शायद कुछ सुनाई नहीं देगा ज्यादा। ये प्राइवेट में है गाड़ी। अच्छा, इनके परमिट होते हैं यहाँ आने के लिए। मेरे ना बाल वाल भी खड़े हो गए क्योंकि यहाँ पीछे बैठे हैं ना, तो हवा ही हवा चल रही है, ठंडी हवा एकदम। तो बालों पे ना जाइए। तो यहाँ पे ना एक और चीज बतानी थी, यहाँ पे ना जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, मतलब जोन 1 2 3 4। तो हम लोगों का कुछ जोन 10 है। तो सीतावन एरिया बोलते हैं इसको, सीतावनी एरिया। यहाँ पे मंदिर भी है सीता माता का, जहाँ बोला जाता है कि वहां से वो अंतर ध्यान हो गई थी, मतलब चले गए थे, खत्म कर दिया था अपना वो जन्म। और कुछ हमने कितना, हम मैडी हमने कितना पे किया है? हमने टोटल हमने 6500 6,500 पे किए हैं, जिसमें अच्छा इस सफारी के लिए। हाँ, सफारी के लिए। तो 6,500 में पूरी की पूरी गाड़ी बुक होती है, क्योंकि हम 5 लोगों का परिवार है, तो पूरी की पूरी गाड़ी ले लिया हमने। आप इंडिविजुअल टिकट भी ले सकते हो, हाँ। किसी के साथ शेयरिंग में अगर मिल जाए, नहीं तो अगर लकी हुए तो पूरी गाड़ी। हमारे भाई साहब ने बताया सीतावनी जोन है ये, 1 2 3 4 नहीं है यहाँ पे, सीतावनी टेढ़ा जोन। टेढ़ा मतलब यहाँ पे टेढ़ा गाँव है ना, वो टेढ़ा गाँव है, वो सीधा नहीं है, वो टेढ़ा गाँव है, इसलिए टेढ़ा जोन। चलो यहाँ से तो सही। सुबह से इनकी आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत धीरे बोलते हैं ना, जंगल में धीरे बोलना चाहिए, इसलिए वैसे अब इनको आदत ही होगी धीरे धीरे बोलने। जंगल में धीरे धीरे बोलना। मुझे क्या रिकॉर्ड करना है ना, माइक में आवाज जानी चाहिए, तो इसलिए मैं जोर से बोल रहा हूँ। आपको आदत है ना, आदत नहीं। माता जी, ओ माता जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बर्फ में नहीं जा रहे हैं हम लोग, जंगल में जा रहे हैं। ये जो मैच है ना, आप लोग देख रहे हैं,
तो यहाँ पे कोई तो काल मूवी है, उसकी शूटिंग हुई थी। हाँ, तो पहली और आखिरी मूवी थी जिसको अलाउ किया था यहाँ पे शूट करने के लिए। वो हमारी गाइड मैडम है, वो बता रही है। मैग्निफिसेंट, बिल्कुल सो प्रिटी। मैं जानता हूँ ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, गाइड मैडम है वो बोल रही है। हाँ, कुछ तो शो रहा है इसलिए देख रहा। वो जो आपके डियर है मंकी है, ये एक पैनिक साउंड निकालते हैं, हाँ, अलार्म कॉल बोलते हैं। उसी के बेस पे हम लोग कॉलिंग करते हैं कि यहाँ पे कोई जीपीएस नहीं लगा है, कोई ट्रैकर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, या तो फ्रेश फुटप्रिंट लगे होंगे, उसके बेस पे हम लोग कॉल। मैडम बोल रही है यहाँ पे 260 से भी ज़्यादा टाइगर्स हैं और 60-70 हज़ार डियर है, डियर। मैं ज़्यादा जोर से बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मना है जंगल में ना, तो धीरे बात करनी है। तो अभी यहाँ पे पीछे जो तुम लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी सेकंड स्टॉप है और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे सीतावनी करके टेम्पल है जिसके नाम पर भी ये एरिया का नाम है। तो ऐसा बोला जाता है कि लव कुश उनका जन्म भी यहीं पे हुआ था और यहीं पे राम जी ने त्याग किया था उनका, जैसे मैं बता रहा था। रामायण काल से रिलेटेड है ये टेम्पल। वाह, ये वाला मंदिर तो देखो पुराना है, बट ये लग रहा है, मतलब ये वाला मंदिर तो नया लग रहा है, बट ये पुराना दिख रहा है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे लव और कुश, जैसे मैं बता रहा था, उनका जन्म भी हुआ था और यहाँ पे उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई थी। यहाँ पे माता सीता और भगवान राम जी ने यहाँ पे महादेव जी की पूजा अर्चना भी की थी, खावन भी किया था, जिसका उल्लेख रामायण में भी है। यहाँ पे शिवलिंग के अंदर हर हर महादेव निकलते हुए दिख रहा है आपको, जमीन से ऊपर कहीं कुछ नहीं है। तो जस्ट मंदिर के यहाँ पे मंदिर है और यहीं पे है ये, बहुत गर्म गर्म पानी है। तो इसकी भी काफ़ी मान्यता है रामायण में, मतलब इसके बारे में भी विवरण है वहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत कितना कितना सब देखा है जंगल ने, और कहाँ पर है ये यार। ये अभी गाड़ियों के माध्यम से तो कितना आसान है आना, बट इमेजिन ये सब कैसा रहा होगा उस टाइम पे, स्पेशली रामायण काल में। डिफरेंट ही फीलिंग होती है सीरियसली, ऐसी जगहों पे आकर ना अलग ही फील होता है। काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है और काफ़ी अच्छी एनर्जी है यहाँ पे सच्ची में। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, आप ही पूछ रहा हूँ। हाँ, बढ़िया, आपको एकदम झकास। अच्छा लग रहा है? और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी वाइल्ड लाइफ हमने देखी। काफी ठंड भी लग रही है। टाइगर हमारे साथ ही है तो हमको टाइगर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो अभी कुछ तो बोला है अच्छा। और हाँ, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, ये वही बात है। पे एक ब्रेक ले रहे हैं ब्रेकफास्ट का ना, कि कुछ खाए नहीं। और देखो देसी चंदू, जब भी आग के पास रुको धुआं तुम्हारी तरफ ही क्यों आता है। तो ये गोबर और मिट्टी का लेप लगाया जाता है ताकि ये रिटेन करे हीट को, और फिर ऐसे लकड़ियाँ डाली जाती है वहाँ से मस्त, और इसी के ऊपर बनी हुई चाय पियेंगे हम। तो ये सब जो देख रहे हो यहाँ पे अंदर 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 अंदर, ये मतलब अंदर अंदर बोल रहा हूँ, मेरी गलती। ये जो उखड़े हुए पेड़ दिख रहे हैं तुम लोगों को ना, तो हमारी जो गाइड मैडम है वो बोल रही थी
कि ये सागवान है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है ना, तो ये सागवान को निकाला जा रहा है पूरे, जहाँ जहाँ से कोशिश की जा रही है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है निकाल के यहाँ पे दूसरे साल करके आता है वो पेड़। अभी तुम पूछोगे कि क्यों निकाला जा रहा है, वो इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि ये जो सागवान के पेड़ होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। इनको पनपने के लिए, जीने के लिए, बढ़ने के लिए पानी चाहिए। और उस पानी से होता क्या है कि ये उस ज़मीन का पूरा पानी चूस लेते हैं। ऑब्वियसली फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे क्योंकि और वेजिटेशन वहाँ पे पैदा नहीं होती है। और सागवान कोई भी ज़्यादातर जानवर खाते भी नहीं है, और इसलिए सरकार के लिए कुछ यूज़फुल भी नहीं है क्योंकि जानवर नहीं खाते हैं और ज़मीन को काइंड ऑफ ड्राई कर देंगे तो क्या ही मतलब है ना। तो इसलिए इन लोगों को, इन सागवान के पेड़ों को काटा जा रहा है। फिर इसका जो सरकार करेगी। वैसे तो सागवान की लकड़ी काफ़ी यूज़फुल होती है, और ऐसे पेड़ों को लगाया जाएगा, साल करके पेड़ है वो, पत्ते पत्ते लंबे लंबे, और दूसरे जो हाथी वगैरह और दूसरे शाकाहारी जानवर खाते हैं। चलो आप कुछ चाय वगैरह पीते हैं, मस्त ठंडी में मज़ा ही आ जाता है सफारी का जी। तो ये हमें क्यारी गांव है, और यहाँ से रामनगर जो है हमारा मार्केट जो है 8 किलोमीटर दूर है। 8 किलोमीटर दूर है, और ये इनका बचपन वगैरह सब यहीं पे बीता है। तो इन्होंने तो ये जंगल को बनते, ऐसे बिगड़ते, फिर दोबारा बनते देखा है। यहाँ पे मौसम कैसा रहता है? मौसम ठीक है यहाँ का, ठंडा ही रहता है, गर्मी में भी? गर्मी में है, गर्मी भी है, लेकिन इतनी फैन के नीचे चल जाता है। हाँ। तो हम लोग ना कुत्तों की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये बता रहे थे कि शेर आता है, बट ये जो जंगल का लाइन है उसके अंदर ही रहता है। तो कभी कभार वो ये बेचारे कुत्तों को उठाने आ जाता है रातों को। तो मैं इनसे बोल रहा था, शहरों में सरकार और लोग पड़े हैं इनके पीछे, यहाँ पे अब जंगली जानवर। यहाँ जंगली जानवरों का नुकसान भी बहुत है। यहाँ पे जंगली जानवरों को नुकसान भी बहुत है। हमें यहाँ एक आदमी को पिछले साल मार दिया था बाघ ने, इसी गांव के? और रात में, दिन में? दिन दहाड़े आया था वो गए थे जंगल में घास काटने, जानवरों के लिए यहाँ घास लेने जाया करते हैं ना। जी। हाँ, तो वो अकेले गए थे, बस वहीं से उनको बाघ में उठा लिया। कितने टाइम पुरानी बात है ये 1 साल हो गया सर। ये देखो पहाड़ी, ए पहाड़ी, ए चूची कम है। आ गई छोटी सी डॉगी। चलो थैंक यू जी। आपका नाम मैंने पूछा ही नहीं। मेरा मोनिश नाम है। हाँ, अरे हाँ मोनिश। चलिए थैंक यू फॉर दिस राइड, मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय। तो ये हम पहुंच गए अपनी पार्किंग में, अब यहाँ से निकलते हैं। तो अभी टाइम हो गया है 11:05 और आपको दिखाते हैं प्रॉपर्टी जहाँ हम रुके थे कल रात को। एंड ये जो ये है ना, ये वाली बिल्डिंग दिख रही है, मैंने कल भी, तब इससे पहले भी बताया था, ये ताज है और ये हमारी प्रॉपर्टी। इन्होंने भी मस्त बनाया हुआ है। तो फाइनली टाइम आ चुका है हमारा घर की तरफ रवाना होने का। पहले तो हम सोच रहे थे कि रुकते हैं यहाँ पे, फिर डिसाइड किया कि क्या ही रुकेंगे, सोना है, वही करना है। बट हुआ कैसा वहाँ पे नीचे छाँव के, इस आम के पेड़ की छाँव के नीचे मैंने जो आधे घंटे का पावर नैप मारा है ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। ज़मीन पे लेटा और बत्ती गुल, मेरे को कुछ पता नहीं है। और अभी हमने ये डिसाइड किया है कि घर की तरफ रवाना होंगे, और अपने को चाबी मिल गई है यहाँ से चलाने की वापस घर तक। और चलिए, क्योंकि अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये देखो ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि भाई गाड़ी चला ले। ध्यान से चलाना, ध्यान से देखा, ध्यान से बोल रहे, बचा के बस ओवरटेक करना है, देख के करो। मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है बोल रहे। लैला आपकी घर में है, तो लैला अगर घर में है तो ये मेरा मजनू है। ये मेरी बसंती है, बसंती। आपकी लैला घर में है, बसंती पीछे कौन है फिर? बसंती हमारी साथ में है। डैडी पीछे देखते देखते बोल रहा बसंती हमारी साथ में है। तो देखो ये एक ही रात रुके हम लोग, तो पूरी
ये ओनर की मिसेज है, मतलब धर्मपत्नी। वो पीछे प्रोफेसर साहब है एक्चुअली, ये पेशे से। महादेव की कृपा उनके घर वाले सब सेटल्ड हैं आउटसाइड, तो इन्होंने यहाँ पे बनाया है इनका घर को एयरबीएनबी। देखो कैसे विदा कर रहे हैं। ये है इंडियन कल्चर, एक रात में रिश्तेदारी बन जाती है यहाँ पे। और हम सब भी यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज की बात कर रहे थे, AQI AQI AQI। सच्ची में अच्छा है। ये देखो कम से कम 15 सो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। टाइम हुआ है 8:14। थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, बहुत सारा खराब रोड मिला। स्पेशली जब आप यूपी क्रॉस करके मतलब उत्तराखंड में घुसते हैं तो पूरा खराब रास्ता है, वन वे रास्ता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एंड प्लस निकलते टाइम भी और घुसते टाइम भी उत्तराखंड में फुल ऑन ट्रैफिक। एक एक घंटे तक अपन वो बोलते हैं ना क्रॉलिंग स्पीड में चल रहे हैं, उसी की वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। बट रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज फन, सुपर फन। पहली बार आउटिंग एक रात की करी है फैमिली के साथ, तो आगे भी ऐसे प्लान्स करेंगे। यहाँ तक अगर देख लिया ये वीडियो और क्या अच्छा लगा पार्ट जरूर बताना। विद दैट सेड, as always, stay cool, stay healthy, stay ahead, always take care of your parents. Republic Day everyone, happy Republic Day. Jai Hind. Mummy!